मकर राशि वालों, सूर्य देव 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के अष्टम भाव में, उसके बाद नवम भाव में आ जाएंगे। मंगल देवता 13 सितंबर तक आपकी कुंडली के नवम भाव में है और फिर दसम भाव में आ जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक आपकी कुंडली के अष्टम भाव में है और फिर नवम भाव में आ जाएंगे। देव गुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के छठे भाव में है। शुक्र 15 सितंबर तक सप्तम भाव में है और फिर अष्टम भाव में आ जाएंगे। शनि आपकी कुंडली के तृतीय भाव में है, राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में। मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि ये सारी कहानी जो ये समग्र गोचर है वो सितंबर महीने में होने जा रहा है, अर्थात मैं आपको सितंबर महीने का राशिफल बताने जा रहा हूँ। देवी और सज्जनों, मैं इसमें प्रथम भाव से लेकर के द्वादश भाव तक सभी क्षेत्र पर मैं ध्यान देते हुए आपको बताने का प्रयास करूंगा। मैं ये कोशिश करूंगा कि कोई भी स्थिति मेरे नजर से ना छूटे। प्रथम भाव की ही बात करता हूं सबसे पहले। तो प्रथम भाव स्वभाव, व्यक्तित्व और स्वास्थ्य का होता है, जिसके कारण से राहु द्वितीय और शनि तृतीय की वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो खूब बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि राहु द्वितीय भाव में है और शनि तृतीय भाव में, तो जिसका सटा हुआ भाव है तो प्रभाव पड़ेगा। लेकिन सूर्य अष्टम के प्रभाव से 17 सितंबर तक आपके जीवन में तनाव बना रहेगा। स्वास्थ्य पर में इसका विशेष असर पड़ेगा। हेल्थ वाइज कुछ इशू का आपको सामना करना पड़ सकता है। 17 सितंबर के बाद सूर्य नवम आने से आत्मबल और भाग्य दोनों में बढ़ोतरी होगी। कॉन्फिडेंस लेवल भी खूब बढ़ जाएगा और भाग्य भी आपके साथ साथ चलेगा। द्वितीय भाव की बात करूं, धन, वाणी और परिवार की, राहु यहां बैठा हुआ है, जिससे खर्च बढ़ेंगे और परिवार में मतभेद की स्थिति को राहु उत्पन्न कर सकता है, इसलिए सावधान। वाणी में कठोरता आ सकती है, इसलिए ध्यान रखना होगा कि आप किस समय क्या बोल रहे हैं। तृतीय भाव की बात करूं, पराक्रम, भाई बहन और साहस की, तो शनि का गोचर पराक्रम बढ़ाएगा। भाई बहनों से संबंध थोड़े चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन सहयोगी भी बने रहे। साहस, धैर्य और परिश्रम से सफलता मिलने का योग जो है सो बना हुआ है। आपको निश्चित तौर पर में परिश्रम से, कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, रसरी यावत जात के तो सिर पर परत निशान। कितना भी बेवकूफ से बेवकूफ आदमी है, किसी भी काम को अगर वो बार बार कर रहा है तो उसमें सफलता उसे मिलेगी ही मिलेगी। इसलिए धैर्य के साथ, साहस के साथ परिश्रम करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। चतुर्थ भाव की बात करूं तो घर, माता और सुख सुविधा की, तो गुरु की प्रभाव पड़ने के कारण आपको सुख की प्राप्ति का योग है। माता की सेहत का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखें, बढ़िया रहेगा। प्रॉपर्टी से जुड़े कार्यों में जल्दीबाजी बिल्कुल ना करें, नहीं तो समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। पंचम भाव की बात करूं, संतान, शिक्षा और प्रेम की अगर बात करूं तो गुरु के कारण आपको सकारात्मक प्रभाव यहाँ पर प्राप्त होगा। पढ़ाई और कैरियर में जो है आपका मन लगेगा, पढ़ाई लिखाई में आप बहुत बेहतर परिणाम दे पाएंगे। प्रेम संबंधों में स्थिरता बनेगी, प्रेम संबंध धीरे धीरे करके ही सही लेकिन मजबूत हो जाएंगे। छठे भाव की बात करूं, रोग, ऋण, शत्रु की, तो बृहस्पति यहाँ पर गए हैं, इसलिए शत्रु पर विजय हासिल करेंगे, दुश्मनों पर आपको विजय मिलेगी। लेकिन स्वास्थ्य में आलस्य और रोग का असर जो है सो रह सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें, इसलिए अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। आलस्य को त्याग करके चलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा आपके लिए। देवी और सज्जनों, कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। सप्तम भाव की बात करूं, पति, पत्नी, व्यापार और साझेदार की, तो मैं कहूंगा कि शुक्र 15 सितंबर तक यहाँ पर है, इसलिए दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा। लेकिन 15 सितंबर के बाद शुक्र अष्टम में जाकर तनाव
और गुप्त विवाद ला सकता है, इसलिए सावधानी बरतें, नहीं तो जहां से कोई उम्मीद नहीं थी कि झगड़ा हो सकता है, वहां से उस व्यक्ति से लड़ाई झगड़ा के होने का योग बन जाएगा। व्यापार में उतार चढ़ाव आता रहेगा, लेकिन आप स्थिर रहें, आप सावधान रहें। अष्टम भाव की बात करूं, आयु, गुप्त बातें और दुर्घटना की, तो सूर्य, बुध और केतु यहाँ प्रभाव डाल रहे हैं। यह समय दुर्घटना और अचानक बदलाव ला सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहेंगे तो सुखी रहेंगे, नहीं तो 17 सितंबर के बाद सूर्य निकलने से स्थिति कुछ हल्की हो सकती है। 17 सितंबर के बाद स्थिति की गंभीरता कुछ कमी हो सकती है, स्थिति थोड़ा सा नॉर्मल हो सकता है। नवम भाव की बात करें तो भाग्य, धर्म, यात्रा की, तो 13 सितंबर तक मंगल यहाँ रहेगा, जिससे यात्रा होने के योग हैं, ट्रैवलिंग होने के योग हैं। 17 सितंबर के बाद सूर्य और 15 सितंबर के बाद बुध यहाँ आ जाएंगे, जिससे आपका भाग्य और प्रबल हो जाएगा और मजबूत हो जाएगा। धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। दसम भाव की अगर बात करूं, जो भाव है कर्म का, कैरियर का, पिता का, तो 13 सितंबर के बाद मंगल यहाँ आएगा। कार्य क्षेत्र में ऊर्जा बढ़ेगी, मैं ऐसा देख पा रहा हूं। प्रोफेशनल लाइफ में तरक्की होगी और आपको नाम भी प्राप्त होगा, आपकी ख्याति भी प्राप्ति होगी, आपकी लोकप्रियता भी बढ़ेगी। लेकिन जल्दीबाजी और गुस्से से आपको बचना होगा, नहीं तो समस्याएं सामने आ सकती है। एकादश भाव की अगर बात करूं तो लाभ, मित्र, इच्छाओं की अगर बात करूं तो शनि के कारण आपको लाभ मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे धीरे। मित्रों का भी साथ मिलेगा, लेकिन सीमित रूप से साथ। बड़े लाभ के लिए धैर्य रखना आवश्यक होगा। द्वादश भाव की अगर बात करूं देवी और सज्जनों, जो द्वादश भाव व्यय, विदेश और नुकसान का होता है, तो खर्च में बढ़ोतरी होगी। विदेश में या विदेश से जुड़े जो भी काम है उसमें आपको विशेष सफलता मिलने के योग है। गुप्त शत्रु जो भी गुप्त हैं आपको नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, इसलिए सावधान। संक्षेप में अगर मैं बात करूं तो कैरियर 13 सितंबर के बाद बहुत अच्छा हो जाएगा। शिक्षा, प्रेम और भाग्य 17 सितंबर के बाद आपके फेवर में रहेंगे, आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। दाम्पत्य जीवन में खास करके 15 सितंबर के बाद विशेष सावधानी की आवश्यकता है। धन का खर्च, पारिवारिक मतभेद, ये सब थोड़ा सा परेशान कर सकता है। उपाय की बात करूं तो हनुमान जी की उपासना जरूर करें, आपके लिए बढ़िया रहेगा। शनिदेव को तेल अर्पण करें, शनिवार के दिन बहुत अच्छा रहेगा, सरसों या तिल का तेल। राहु केतु दोष शांति हेतु नाग पूजा करें और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, निश्चित तौर पर में आपके लिए अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले, संभव हो तो अपने जीवन रत्न नीलम को जरूर धारण करें, भाग्य रत्न पन्ना को जरूर धारण करें, लेकिन जन्म कुंडली की जांच करवा के धारण करें। रत्न धारण करना आपके लिए संभव नहीं है तो शनिवार के दिन ब्लू कलर का कपड़ा पहने, बुधवार के दिन ग्रीन कलर का और शुक्रवार के दिन व्हाइट कलर का आपके लिए सुखद रहेगा। बाकी दिन आप अपने हिसाब से वस्त्र धारण करें, कोई दिक्कत नहीं है। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको
परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है। इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम,